मेरा नाम है हुमा सुहेल। मैं हुमैरा असगर की बड़ी भाभी हूँ। सकी नंद थी ना आपकी? जी जी, मेरी सगी नंद थी वो। फिर इसने अपना एक शूट करवाया इस्लामाबाद जाके, फिर इसने यहाँ अपना शूट करवाया। जो पहला शूट करवाया इस्लामाबाद जाके, जी जी, वो शूट घर पर बता कर गई थी? घर में कुछ नहीं बताती थी वो। नहीं, जब लड़की घर से 7 दिन के लिए बाहर है तो बाप पूछता नहीं? नहीं, उसका बाप ने उसको बुलाता था। क्या रंजिश थी बाप से? मॉडलिंग में पाँव क्यों रखा है, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। मारपीट भी करते थे काफी बेटी को? जी जी, डंडों से, थप्पड़ों नहीं से? नहीं, किस तरह? जो चीज हाथ में ही वो चला दी। वो भी गालियां देती थी या सिर्फ? वो भी गालियाँ देती थी, वो भी देती थी। बराबर की लड़ाई। फिर मदर को कॉल की तो मदर को कहती है कि अम्मी जान, मैं ना बड़ी परेशान हूँ, तो मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो माँ कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहती है कि ना अम्मी जान, मैं आपको एक अपना नया नंबर देती हूँ। अच्छा। मेरे ये पुराने नंबर सारे बंद हो जाएंगे। हाँ। आपने ना ये मुझे नए नंबर पे रब्ता करना है। लेकिन हमारे माइंड में ये सवाल था कि क्या पता आउट ऑफ कंट्री में चली गई हो। मैंने अम्मी को मैं अम्मी जान, हम ना पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं कि हमारी बेटी लापता है, वो मिल नहीं रही। तो सास कहती नहीं रहने दे, लोगों को पता चलेगा, मीडिया को पता चलेगा तो साढ़े बात की सोचेंगे। अपनी है ना, मैंने इनकार किया है। हाँ। कि हमारा उसकी बेटी से कोई लिंक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। जब मेरी इन्होंने वीडियो देखी, ये फिर अब गए हैं उसकी डेड बॉडी लेने के लिए। नवीद ये कहते हैं कि हमने अपनी भाभी को फारग कर दिया, तलाक हो गई भी है, ये कौन होती है, ये हम पर अब कीचड़ उछाल रही है। तो आप कीचड़ क्यों उछाल रही हैं? पहली बात तो देवर कौन होता है कि फारिग करने वाला मुझे। नहीं, जितना भी झगड़ा हो, इनका बनती नहीं पता थी। लगता है ना कि बहन नहीं, दुनिया में ही नहीं रही, तो एक पल के लिए इंसान अफसरदा होता है। नहीं, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो शैतान है। आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं वहाँ रह के आई हूँ, वो बहुत शैतान है वो। सुसाइड तो कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी पापड़ी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो यही है कि उनका मर्डर हुआ है। दादा वो चाचू के लिए ये है कि इन्होंने बहुत बुरा किया है हमारे पप्पो के साथ। पप्पो से बात होती थी फोन पर? हाँ जी, ये वो 1 घंटे की, 1-1 घंटे की कॉल करते थे? बट होते थे, गिफ्ट भेजती थी वहाँ सर। आपके लिए क्या भेजती थी? यही कोई कपड़े हो गए, टॉयज हो गए। आपने फूफो की जनाजे में शिरकत की है? नहीं, क्यों? उन लोगों ने आने नहीं देना था। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर अदाकारा हुमैरा असगर, जिनकी पुरइसरार मौत वाक़या हुई। उनकी बड़ी भाभी हुमा सुहेल मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। मीडिया के साथ गुफ्तगू करना चाहती हैं, आला हुकाम तक कुछ हकायक पहुंचाना चाहती हैं, अपने साथ होने वाले जुल्म और उससे मुतल्लिक डिटेल्स शेयर करना चाहती हैं। हुमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमा, अपने मुंह से अपना पूरा नाम बताएं, अपना रिश्ता बताएं। मेरा नाम है हुमा सुहेल। मैं हुमैरा असगर की बड़ी भाभी हूँ। सगी भाभी जी हैं? जी, सगी भाभी हूँ। सगी नंद थी ना आपकी? जी जी, मेरी सगी नंद थी वो। अच्छा। हुमा, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 33 साल है। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे मेरे, एक बेटी और एक बेटा है। अच्छा। शादी को कितना अरसा हुआ? 14 साल हो गए। पसंद की शादी है? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज थी? अरे नहीं, घर वालों ने की थी। घर वालों ने की थी? घर वालों ने रिश्ता देखा और शादी कर दी? रिलेटिव थे। रिलेटिव हैं? जी जी। आपकी क्या कास्ट है? हम लोग अराई हैं। और इनकी? ये भी अराई हैं। अच्छा। रिलेटिव जरा थोड़ा सा बताएंगी डिटेल से कि मेरी मदर के ना सगे चाचे का बेटा ये, मेरी अम्मी अम्मी के के कजन। सगे चचा का बेटा, तो करीबी रिश्ता जी हुआ? जी जी जी। आना जाना था पहले से इनके घर में? नहीं, बहुत कम था। कभी कभार? जी जी, कभी कभार। ईद पर आना जाना होता था? हाँ जी, ईद पे कभी कभार होता था। कैसे लोग लगते थे शादी के टाइम और जब रिश्ता करना था उस टाइम? जब शादी से पहले बहुत अच्छे लगते थे, बेटी बना के रखूंगी, सास ससुर सारे बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन जब शादी होगी उसके बाद जब हाथी के दांत दिखाने में और खाने में और इनका भी वही हिसाब हुआ है। शादी के कितने अरसे के बाद अल्लाह ताला ने पहला बच्चा दिया? शादी के अभी साल नहीं हुआ था, 1 महीना रह गया था साल होने में। मेरी ये बेटी हुई थी। बेटी पैदा हुई? जी जी। क्या नाम रखा है बेटी का? मैंने बेटी के नाम वो भी हुमैरा ने रखा था। आई मिस यू हुमैरा। हुमैरा उसने ने मेरी फूफो ने रखा था? अच्छा। और अब कितनी है बेटी आपकी? 14-13 साल। हुमैरा ने रखा था। उस टाइम हुमैरा आप लोगों के साथ ही थी? हाँ जी। शादी की, ज़हरा भाभी की बड़ी खुशियाँ होती हैं भाइयों की शादी में। तो जब आपको रुखसत करके लाए, दुल्हन बनाया, नए नए शौक़ होते हैं, तो वो सब हुमैरा ने पूरे किए थे? हाँ, किए थे। बहुत प्यार करती थी मुझे। बहुत प्यार करती थी? अच्छा, बहुत प्यार करती थी। आप लोगों की आपस में बहुत गपशप थी? होती थी, झगड़ा भी होता था। किस बात पे? बहुत सी बातों पे होता था। घर के कामों पे? नहीं, काम तो वो करती नहीं थी ना घर में। उसने कप उठा के नहीं रखना, गिलास में पानी भी नहीं पीना। फिर किस बात पे हुमा लड़ते थे? चाय बना दो।
मैंने इसको फजर को डांटना, तुमने बच्चों को क्यों डांटा है, तुमने बच्चों को क्यों डांटा, तुम इनसे उर्दू में बात क्यों नहीं करती, तुम इन्हें इसमें इंग्लिश में बात क्यों नहीं करती, चलो आप मेरे से बाहर चले। मुझे पार्लर ले जाती थी, मेरे से बाहर आउटिंग करने चली जाती थी, झगड़ा करती थी, मेरे लिए लड़ती थी वो कि तुमने ऐसे ड्रेसिंग क्यों की हुई है, तुम अच्छी ड्रेसिंग करो, अपने आप को फिट रखा करो, आओ तुम्हारे बाल डाई करूँ, आओ तुम्हें तैयार करूँ। सिंसियर थी जी आपके जी साथ? बिल्कुल। अच्छा, इन बातों पर छोटी छोटी चाय पानी पे हो जाता था, हाँ, अदरवाइज नहीं? चलता रहता था। और फिर सुलह हो जाती थी? जी जी। कौन मनाता था पहले? वो ही आती थी, मनाती थी आप? हमेशा मुझे उसने मनाया। क्या कहती थी? कहती थी अच्छा चल सॉरी, फिर आप मान चल लेती कोई थी? बात, हाँ मैं कहती थी चल कोई बात नहीं। हुमैरा असगर, जी जी। कितनी एजुकेशन थी उसकी? उसने MA किया हुआ था। MA किया हुआ जी, था। आपकी शादी के कितने अरसे के बाद इनके झगड़े बच्चों के वालिदैन से शुरू हुए? मेरी शादी के जब वो मॉडल बन गई थी ना, उसको मैंने बहुत सपोर्ट किया। एक मिनट, हुमैरा जब लाहौर से कराची जाना चाहती थी, वो एक मॉडल बनना चाहती थी? नहीं हाँ, यहाँ वो से क्या इसकी बात स्टोरी है? नहीं थी। बताएं इसकी स्टोरी हकीकत। थी ये थी कि इसको ना पहले फेसबुक का भी नहीं पता था। अच्छा। फेसबुक क्या है, व्हाट्सएप पे क्या है, कुछ भी नहीं पता था। मुझे कहती हुमा ये फेसबुक पे ना अपनी पिक्चरें कैसे लगाते हैं। मेरी छोटी सिस्टर आई, उसने इसको बताया कि ये तुम्हारी आईडी में बना के देती हूँ। लैपटॉप लेके मेरी सिस्टर ने इसको आईडी बना के दी, इसकी पिक्चरें खींची, हमने इसकी पिक्चरें अपलोड की, मेरी सिस्टर ने, हमने इसका बहुत साथ दिया। फिर मुझे बताएं कि वो अदाकारा और मॉडल बनी कैसे, स्टार्ट उसने अपने जो थे पिक्चर वगैरह लेके शूट करवा के मेरी सिस्टर से उसने अपनी आईडी पे सेंड किए। जब उसने मेरी आईडी पे सेंड किए, जो उनके रेफरेंस के आगे दोस्त थे, जब उन्होंने उसकी पिक्चरें देखी, वो आहिस्ते आहिस्ते उसके जो वो थे दोस्त फॉलोइंग बढ़ गई, वो बढ़ते रहे, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते रहे। ठीक है, फॉलोअर्स वो उसके बढ़ते रहे। फिर इसने अपना एक शूट करवाया इस्लामाबाद जाके, फिर इसने यहाँ अपना शूट करवाया, जहाँ जिसके जानने वाले थे इन्होंने सबसे अपने शूट करवाए। फिर जो पहला शूट करवाया इस्लामाबाद जाके, जी जी, वो शूट घर पर बता कर गई थी या बगैर नहीं बताए? नहीं नहीं बताया मुझे, उसने बताया था लेकिन घर में नहीं बताया था। क्या कहा था घर पे? मुझे कहती मेरा शूट है, मैं जा रही हूँ। कोई एक हफ्ता रही है वहाँ पे, एक हफ्ते बाद आई है वहाँ से। घर पे क्या बता कर गई थी? ये घर में कुछ नहीं बताती थी वो। नहीं, जब लड़की घर से 7 दिन के लिए बाहर है तो बाप पूछता नहीं? नहीं, उसका बाप नहीं उसको बुलाता था। क्यों? उसका बाप उसको बुलाता ही नहीं था, माँ ही बस बुलाती थी। नहीं तो जाने से पहले ही? हाँ, मेरे जाने से पहले ही वो अपनी मर्जी से आती थी, अपनी मर्जी जाती थी, रात की 2-2 बजे तक क्या आती थी। रंजिश थी बाप से? पता नहीं, यही कि इसने इस कदम इस उसमें मॉडलिंग में पाँव क्यों रखा है, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। मारते थे हुमैरा को उसके वालिद साहब और भाई? उसके फादर की काफ़ी उसकी दफ़ा लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई अपनी जगह पर, मारपीट करते मारपीट भी करते थे काफ़ी बेटी को? जी जी। थे? डंडों से, थप्पड़ों नहीं से? नहीं, किस तरह? जो चीज़ हाथ में ही वो चला दी। तो इस तरह तो सर भी फट जाता है। जी जी, जो उसका फटा था? वो भाग जाती थी, वो अपने आप को खुद बचा लेती थी वो। गिलास पड़ा, गिलास उठा के मुंह पे, गलती क्या होती थी? यही कि ये आगे से बोलती क्यों है, अपने वो आवाज़ उठाती थी, अपने लिए जो राइट उसका होता था वो बोलती थी, तो उसका बाप कहते तुम आगे से बोलती क्यों। भाई बचाते थे या साथ देते नहीं नहीं, थे? भाई साथ देता था। अपने बाप के साथ मिलकर मारते थे? मेरे हस्बैंड नहीं, भाई ने कभी मारा नहीं। भाई वैसी यानी कि लैंग्वेज यूज़ करते थे, गलत रफ लैंग्वेज। लैंग्वेज? जी जी। गालियाँ देते थे? जी जी। फिर वो क्या कहती थी? फिर कुछ भी नहीं, वो भी बोलती थी आगे से। वो भी गालियाँ देती थी या सिर्फ? वो भी गालियाँ देती थी, वो भी देती थी। बराबर की लड़ाई। ये तमाशा थिएटर कितनी देर लगता था? जब तक किसी एक ने घंटा 2 लगता घर था? से बाहर नहीं जाना है या वो अपने घर नहीं नहीं जाएगा। तो चल रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि फिर जब इसने लाहौर से कराची जाना था, उस टाइम क्या सूरत हाल थी? कुछ भी नहीं, जब इसके आस्ते आस्ते इसके काम बढ़ गया इसका, इसको आमदनी आना शुरू हो गई, यानी कि शूट्स की, लोगों से जब मिलना शुरू होगी, पोलर जाना शुरू होगी, अपने पाँव पे खुद ही ऑटो पे जाती थी, दिन आए रात, इसको कोई नहीं पूछने जाता, बस कह रही थी मैं जा रही हूँ, चली जाती थी घर से। जब आती थी तब भी नहीं किसी को पता होता था, जब थी तब भी नहीं पता होता था। जिम जा रही है नहीं किसी को पता, कुछ भी नहीं पता होता, शॉपिंग करने जा रही है नहीं पता होता, हमें कुछ भी नहीं पता होता था। वालिदा के साथ कैसा ताल्लुक था? वालदा के साथ उसका ताल्लुक बहुत अच्छा था। वालदा से प्यार करती थी, अपनी वालदा को गिफ्ट देती थी। हाँ जी, वालदा को गिफ्ट देती थी, वालदा के लिए सूट लेके आती थी, जूता लेके आती थी, मेकअप लेके आती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी वो। वालदा सपोर्ट नहीं करती थी जब वालिद साहब जाती करते थे? वालदा भी लड़ती थी अपने हस्बैंड से, बाप भाई से भी लड़ती थी कि वो तुहानू की कहंदी अपने कमरे 'ਚ रहंदी, वो तुहानू की कहंदी, तुहाडे कुछ मंगदी है? फिर कुछ भी नहीं, वो सास से लड़ते थे। मेरी मालूमात के मुताबिक इनका अच्छा खासा बड़ा घर है, घर में कुछ 4 गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। हर बेटे को 2 बेटे हैं ना? जी जी, दोनों 2 बेटों बेटे। को अलग अलग गाड़ी दी है? नहीं नहीं, ये चारों गाड़ियाँ ही मेरे देवर के अंडर में थी। देवर के? देवर आप कहती हैं नवीद को? नवीद को। सोहेल बड़े हैं? जी जी, सोहेल बड़े हैं। कितने बड़े? उनसे काफ़ी बड़े हैं। और ज्यादा होल्ड किसका है इन गाड़ियों? देवर का।
यूज कौन करता है? देवर ही करता है, क्योंकि मेरी शादी को 14 साल हो गए। मेरे हस्बैंड ने कभी गाड़ी निकाल के मुझे कहीं नहीं लेके गया। क्यों? क्योंकि देवर देता ही नहीं था गाड़ी। छोटी मेहरान थी ना, उस पे ही लेके जाते थे। वो भी कभी कभार कोई चीज़ क्या कहते थे? कहते थे मेरा भाई मुझे गाड़ी नहीं देगा, चाबी नहीं देगा। अच्छा, तो नवीद क्या कहता था? चाबी उसने अपने कब्जे में रखी थी, अपने लॉकर में रखी थी, चाबी देता ही नहीं था। मेरे हस्बैंड मांगते नहीं थे, वो देता नहीं था। हुमैरा मांगती थी? हुमैरा मांगती थी, वो नहीं देते थे। क्या कहता था? कहते थे नहीं देनी, तुम्हें गाड़ी नहीं देनी, तुम कहीं लगा दोगी, तुम्हें गाड़ी क्यों दें, तुम्हें गाड़ी नहीं देने। वालिद साहब नहीं कहते थे कि वो भी मेरी औलाद है और आप भी नहीं मेरी औलाद नहीं, वालिद ने कभी इंसाफ किया ही नहीं, कभी भी नहीं किया। इंसाफ किया होता ना तो आज मैं यहाँ ना बैठी है? होती। नवीद के साथ इतनी मोहब्बत क्यों? सोहेल से नहीं, हुमैरा से नहीं, क्या है नवीद? क्योंकि नवीद के घर में होल्ड है, नवीद सब कुछ करने वाला है, वो प्रेशराइज करता है इनको। होल्ड तो बाप का होता है। लेकिन उसका है उस घर में, अच्छा, उसका है। वो अपने माँ, जो उसके माँ बाप है ना, वो नवीद से बात करते भी डरते हैं कि हम इसे बात करते हुए डरते क्यों? हैं। ऐसा क्या है? क्योंकि वो कभी कभी गुस्से में होता है, जब लड़ाई झगड़ा होता है वो चीज़ें, वो गालियाँ देता है, अपने बाप को भी गालियाँ देता है। क्लिनिक में उसने कितनी दफ़ा बाप को गालियाँ दी हैं। तो बाप गाली खामोशी से सुन लेते हैं या आगे से 2 थप्पड़ लगाता है? खामोशी सुन लेता है। वाकई ऐसा है? हकीकत या आप है, झूठ बोल रही हैं? ये हकीकत है, ये हकीकत है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। नवीद के कितने बच्चे हैं? नवीद की 3 बेटियाँ। कितनी कितनी सी? एक बेटी उसकी 8 साल की है, एक बेटी उसकी 5 साल की है और एक बेटी 6-7 मंथ की है। उन बच्चियों के साथ घर वालों का सलूक कैसा है? बहुत अच्छा है। और इन बच्चों के साथ घर वालों का सलूक? इन बच्चों के साथ पहले सलूक अच्छा था, जब मेरी देवर की शादी नहीं हुई थी। ठीक है। जब से देवर की शादी हुई, मेरे बच्चे उनको बुरे लगना शुरू हो गए। फिर मदर को कॉल की तो मदर को कहती है कि अम्मी जान, मैं ना बड़ी परेशान हूँ, मेरे लिए ना दुआ करनी है आपने, और आपने ना किसी को बताना नहीं कि मैं बड़ी परेशान हूँ। घर में अभी आपने किसी को नहीं बताना, तो मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो माँ कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहती है कि ना अम्मी जान, मैं आपको एक अपना नया नंबर देती हूँ। अच्छा। मेरे ये पुराने नंबर सारे बंद हो जाएंगे। हाँ। आपने ना ये मुझे नए नंबर पर रब्ता करना है। माँ ने कहा ठीक है। हाँ। उसने माँ को अपना नया नंबर दे दिया। लेकिन हमारे माइंड में ये सवाल था कि क्या पता आउट ऑफ कंट्री में चली गई हो, उसने कोई नया नंबर ले लिया हो। मैंने अम्मी को मैं कहा हम ना पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं कि हमारी बेटी लापता है, वो मिल नहीं रही। हाँ। नंबर भी नहीं मिल रहे। हाँ। तो सास कहती नहीं रहने दे, लोगों को पता चलेगा, मीडिया को पता चलेगा तो साढ़े बात की सोचेंगे कि इन्हों की धी गैप है तो इन्होंने पता ही नहीं चलिया। मैंने कहा नहीं, मैं चुप नहीं बैठना। मैंने ना पुलिस में फ़ोन कर दिया, कराची हेल्पलाइन पे। मुझे कहती होती थी हुमा तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे फ्लैट में रहा करो, अपने बच्चे ला, मैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठाऊंगी। मुझे ये कहती होती थी। हाय। और मुझे ये अफसोस होता है कि काश मैं चली जाती उसके पास। हुमैरा का घर या फ्लैट जिस इलाके में था कराची के, उस इलाके का एड्रेस, कोई फ्लैट का एड्रेस आप लोगों को पता नहीं था? नहीं, हुमैरा ने कभी हमारे से शेयर ही नहीं की ये बात। आप लोगों ने मांगा था? हमने नहीं भी मांगा। अब मुझे ये बताइए कि जब लाहौर से कराची जाना था हुमैरा ने, पक्का काम के सिलसिले जी, में, जी। क्या सूरत हाल थी घर की? कुछ भी झगड़े नहीं। वहां से शुरू हुए थे? नहीं, उससे पहले ही चलते रहते थे। ठीक है। लेकिन उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, कराची जा रही हूँ। उसने माँ ने पूछा क्यों जा रही हूँ, कहती मैंने वहाँ फ्लैट लिया हुआ है, मैंने वहाँ काम करने, मेरी शूट है, मैं वहाँ इसलिए मैं बनाऊँगी। माँ ने कहा ठीक है। फिर चली गई वहाँ, थोड़ा थोड़ा सामान को ले गई। आती थी महीने बाद आती थी, 2 महीने बाद आती थी, 1.5 साल बाद आती थी, साल बाद आती थी। सामान थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान ले गई अपना। जाते हुए बात से भाई से मिलकर गई थी? नहीं, वो किसी से नहीं मिलती थी, बस अपनी माँ से और मुझसे। अच्छा ठीक है, छोटी भाभी चले से। गई। फिर महीने बाद आए, थोड़ा सा सामान लिया, हाँ, चले चली गई। गए। कब तक घर पर आती रही? ये 2024 की लास्ट में अगस्त में आई है वो। 2024 साल और अगस्त महीना, जी, आखिरी चक्कर उसका। उस चक्कर में कितने दिन रही? आधा महीना रही, आधा 1 महीना रही है वो। हुमैरा का घर या फ्लैट जिस इलाके में था कराची के, उस इलाके का एड्रेस, कोई फ्लैट का एड्रेस आप लोगों को पता नहीं, हुमैरा ने कभी हमारे से शेयर ही नहीं की ये बात। आप लोगों ने मांगा था? हमने नहीं भी मांगा। सास ने कभी कहा था कि बेटा मुझे एड्रेस दो अपने घर नहीं, का? कभी भी नहीं कहा। कभी नहीं कहा? नहीं। भाइयों ने कभी कहा? नहीं, कभी भी नहीं कहा। मुझे कहती होती थी हुमा तुम मेरे पास आ जाओ, कराची मेरे पास रहा करो, मेरे फ्लैट में रहा करो, अपने बच्चे ला, मैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठाऊंगी। मुझे ये कहती होती थी। हाय। और मुझे ये अफसोस होता है कि काश मैं चली जाती उसके पास। या फिर उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया? हाँ जी। कितने? नहीं, उसने अपनी मदर को कॉल की। फिर मदर को कॉल की तो मदर को कहती है कि अम्मी जान, मैं ना बड़ी परेशान हूँ, तो मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। कितने दिन की बात, कितने दिन के बाद ये बात हुई? थोड़ी देर बाद, यानी कि सितंबर में बात हुई। अच्छा। तो माँ कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहती है अमजन मैं ना बड़ी परेशान हूँ, मेरे लिए ना दुआ करनी है आपने, और आपने ना किसी को बताना नहीं कि मैं बड़ी परेशान हूँ, घर में अभी आपने किसी को नहीं बताना। कहती है अच्छा। तो कहती है कि ना अमजन मैं आपको एक अपना नया नंबर देती हूँ। अच्छा। मेरे ये पुराने नंबर सारे बंद हो जाएंगे। हाँ। आपने ना ये मुझे नए नंबर पर रब्ता करना है। माँ ने कहा ठीक है। हाँ। उसने माँ को अपना नया नंबर दे दिया तो फ़ोन बंद कर दिया। ठीक है।
तो थोड़े दिन गुजरे ना, हफ्ते में, माँ के दिल को कुछ सोचने का मैं ना इससे रब्ता करती हूँ हाँ। कि 2-3 दिन हो गए फ़ोन नहीं मुझे उसका आया। अच्छा। तो मैं फ़ोन करती हूँ, मुझे उसने नया नंबर दे अच्छा, के एक दिया। मिनट, तो डेली कॉल करती थी? नहीं 2-3 दिन बाद फ़ोन करती थी। 2 से 3 दिन के बाद कॉल लाजमी आती थी, ज़रूर आती थी। ओके, और अब 3 दिन गुजर गए, कॉल ना आई तो माँ परेशान हुई? हाँ जी, माँ ने कहा कि मैं फ़ोन करती हूँ, नया नंबर, माँ ने नया नंबर ट्राई करती रही, नहीं फ़ोन लगा। मुझे फ़ोन कर कहती हूँ माँ ऐ जरा मेरा दा नंबर तो जरा ट्राई करे ना, मैंने लगता नहीं पिया, फ़ोन ही लगता पिया। अच्छा। मैं फ़ोन करनी भी, मेरा फ़ोन ही चौक दी भी, तू कर जरा, उन्हें मैसेज कर तू जरा। हाँ। मैंने उसको मैसेज किया तो डबल क्लिक नहीं आया व्हाट्सएप पे। ठीक है। मैंने उसको कॉल भी की तो कॉल भी नहीं हुई। ठीक है। मैंने कहा अमजन उसका ना नेट बन जा रहा है और नंबर उसको लग ही नहीं रहा जो आपने मुझे नंबर दिया है। अच्छा। तो कहती पता नहीं, उसने मुझे यही कहा था। मैं कहा अमजन आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आपको ये कह रही कि किसी को बताना नहीं, मैं बड़ी परेशान हूँ। हाँ हाँ। मैंने कहा मुझे तो बताती, मैं उसकी दोस्त थी, कज़न थी, जो क्या पता वो आपसे डरती हो तो मेरे से बात शेयर कर लेती। ठीक है। मेरे से बात लै मैंने की पता सी, उन्हें तो मैंने मना किया कि नहीं दसनी, तो मैंने तो नहीं दसिया। ठीक है। वो बात गुजरती गई, रोज सास एक हुमैरा के फोन नंबर्स कितने थे? 2 थे। फिर 1 महीना 2 महीना रोज सास ना रोती थी अकेली बैठ के। हाँ, ज़ाहिर है, 1 महीना उसकी तो गुजर बेटी गया, थी ना। 2 महीना, हमारे भी दिल में बड़ी बात आई कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। उसकी कोई ना कोई नई पिक्चर अपलोड होती ही रहती थी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे। आप लोग चेक करते हो? जी हम लोग चेक करते थे। तो मैंने कह रहा 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, उसकी कोई माँ के दिल को कुछ होता था कि मेरी बेटी मुझे राब्ता नहीं करी, खैर हो सही। हाँ। लेकिन हमारे माइंड में ये सवाल था कि क्या पता अमजन वो किसी सिटी में आउट ऑफ कंट्री में चली गई हो, उसने कोई नया नंबर ले लिया हो, हमारे माइंड में ये था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना गुजरा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब ज़्यादा देर गुजर गई तो फिर हम लोगों ने, मैंने अम्मी को, मैं क्या अमजन हम ना पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं कि हमारी बेटी लापता है, वो मिल नहीं रही। हाँ। नंबर भी नहीं मिल रहे। हाँ। तो सास कहती नहीं रहने दे, लोगों को पता चलेगा, मीडिया को पता चलेगा तो साढ़े बाज की सोचणगे कि इन्हों की धी गैब है, इन्होंने पता ही नहीं चलिया। ठीक है। सास ने ये बात की तो मैं ना चुप कर गई। मैं जो इन्हों की धी है, इन्होंने फर्क पैंदी तो मैं की ठीक करा। है। मैंने ना फिर भी दिल में एक बात थी, मैंने कहा नहीं मैं चुप नहीं बैठना। मैंने ना पुलिस में फ़ोन कर दिया, कराची हेल्पलाइन पे। किस नंबर पे किया? हेल्पलाइन कराची की थी ना, मैंने पुलिस वहाँ कॉल कर दी मैंने, अच्छा, फिर? नेट से निकाल के। मैंने बोला कि ना अभी इस बात को हो गया 6 महीने हो गए, 6-7 महीने। ठीक है। मैंने कॉल की। क्या कहा? मैंने ना पुलिस वालों को बोला कि हमारी ना ऐसे मेरी नंद है, वो मॉडल थी, वो कराची में रहती है, मुझे उसका आगे पीछे कुछ नहीं पता, उसके ये नंबर है, उसके नंबर बन जा रहे हैं, तो कोई हम उसको रब्ता नहीं करी, तो ज़रा मुझे ये एक कंप्लेन लिख लेंगे आप। तो आगे से मुझे कह रहे हैं कि ना कंप्लेन नहीं, आप उनकी भाभी हैं तो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि ना ब्लड जो रिलेशन है ना सिर्फ वही कंप्लेन कर सकते, आप कंप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है। भाई करे, माँ करे, बाप करे, जो कोई, लेकिन आप नहीं कर सकती। ठीक है। मैंने ना फ़ोन, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, फ़ोन बंद कर दिया। मैंने अपनी सास को बताया, मैंने कहा अमजन वो कह रहे हैं कि आप ना कंप्लेन नहीं कर सकती। वालदा तो कर सकती थी ना? जी मैंने अपनी सास को कहा भी, मैंने कहा मैं आपको ले चलती हूँ, भाई नहीं लेके जा रहा, बाप नहीं लेके जा रहा, आप तो बोले आप, मैं आपको ले चलती हूँ इन ड्राइव करवा के, हम दोनों चलते हैं, कंप्लेन करवा के आते हैं। किधर? कराची? नहीं इधर लाहौर में करवा देते हैं। ठीक है, पहले जहाँ पे करवाते हैं फिर आगे चली जाएगी। ठीक है। तो कहती नहीं रहने दे तू। और मैं चुप कर गई। फिर तो कुछ महीने बाद मेरे हस्बैंड ने, मेरे देवर ने मुझे घर से निकाल दिया। देवर ने कुछ महीनों के बाद घर से निकाल दिया। आपके ससुर हयात हैं? जी बिल्कुल। आपकी सास हयात? जी वो भी हैं। आपके शौहर भी हैं? हाँ जी वो भी। आपके देवर ने क्यों निकाल दिया भाई? देवर ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि देवर कहता था कि प्रॉपर्टी ना देनी पड़े भाभी को, इन बच्चों को, भाभी अपने हक के लिए लड़ेगी। हुमैरा लड़ने वाली थी, वो चली गई घर से, उसने कहा मुझे मेरा हक दो, मेरे साथ हिस्सा दो, मुझे मेरा हिस्सा दो। हाँ। मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, इन लोगों ने वो भी नहीं दिया। अगर मैं बोलती थी देवर से, सास से टक्कर लेती थी, वो मुझे कहते थे तुम बदतमीज़ी करती हो, तो देवर ने मुझे भी घर से निकाल दिया। तो ससुर मना नहीं करते थे? नहीं, ससुर ने बिल्कुल साथ दिया देवर का। घर से कैसे निकाल दिया? को धक्के दे के निकाल दिया? धक्के दे के निकाला मुझे। ये तो बड़ी मुझे गलत बात कपड़े है। भी नहीं पकड़ने दिए उन्होंने। धक्के दे के निकाल दिया? हाँ जी, मुझे मेरे बच्चों को। क्या कहा? कि जी तुम यहाँ चली जाओ। आपने नहीं पूछा मेरा भी तो घर है? नहीं, वो कहते तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें तलाक दे दी है। आपके हस्बैंड ने तलाक दी थी? मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक नहीं दी। आपके शौहर क्योंकि मुझे नहीं, मुझे हाँ बिल्कुल मेरे शोर खड़े हुए थे। खड़े हुए थे? जी कुछ मुझे बोले? नहीं, कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। वो क्या है? वो मेडिसिन यूज़ करते हैं दिमाग की। क्यों? क्योंकि उसके बाप और उसका भाई उसको मेडिसिन खिलाते हैं।
वाकई बीमार हैं और मेडिसिन दी जाती है या मामला कुछ और है? मामला कुछ यही है कि वो कहते हैं, मुझे कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और मेरा भाई और बाप मुझे मेडिसिन खिलाता है, अगर नहीं खाऊंगा तो मेरे से झगड़ा करेंगे। हम इस बात को कैसे मान लें कि आप जो कह रही हैं वो दुरुस्त है? क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं मैं अपने कौन सा husband- proof है आपके यही जब हस्बैंड बात जो उन्होंने बोला हुआ है कि मेरे भाई और बाप मुझे मेडिसिन देते हैं तो मैं नहीं खाऊंगा तो मुझसे झगड़ा करेंगे। डर के? मेरा दिमाग ठीक है बिल्कुल, ये फिर भी मुझे दवाई खिलाते हैं। दवाई खा के क्या होता है? कुछ भी नहीं, दवाई खा के वो एकदम से बिल्कुल सो जाते हैं बस। कौन से डॉक्टर से चेकअप हो रहा था? आज तक कभी जब से मेरी शादी हुई ना, मेरे ससुराल वाले मेरे हस्बैंड को आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। तो 2 दवाइयाँ जो आपने मुझे दिखाई, ससुर डॉक्टर है, ससुर देवर वही दवाइयाँ देते थे किस चीज़ के डॉक्टर हैं आपके ससुर? ये जनरल डॉक्टर होते हैं जो आल चेकअप उनके लिए, वो डॉक्टर। जनरल फिजिशियन जी जी, या अताई डॉक्टर हैं? अताई कह लें कि यानी कि बस जो कमोटर नहीं होते जिन्होंने पुड़ियाँ वगैरह पैक कर लेते हैं और दे देते हैं, वो एक हिसाब का तो समझे। कोई क्लिनिक वगैरह है इनका? जी जी, क्लिनिक है इनका। किसी सरकारी अस्पताल में भी काम करते हैं? नहीं नहीं डॉक्टर्स तो करते हैं ना? नहीं नहीं, ये नहीं करते, इनका अपना फार्मेसी है बस। फार्मेसी है कहाँ पर? ये पिंडी स्टॉप पे। अच्छा, और क्लिनिक? वो भी उधर ही है, साथ साथ ही है। मैंने जल्दी से सास को फ़ोन किया तो मैंने कहा मुझे ना आपने न्यूज़ देखी है, तो आगे से ना रो रही थी वो। मैंने कहा, कहती हाँ मैंने देखी है, उसकी लाश मिली है। मैंने कहा मैं आपको कहती थी ना पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, आपको मैं कहती थी ना उसको पता करते, लेकिन आप लोगों ने नहीं हामी भरी इस बात पे। कहती सानू की पता सी कुछ हो जाना है, क्योंकि पहले इन्होंने इनकार कर दिया हाँ, अपनी इनकार अना किया में, था। अपनी अना में इनकार किया है हाँ। कि हमारा उसकी बेटी से कोई लिंक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। जब मेरी इन्होंने वीडियो देखी, ये फिर अब गए हैं उसकी डेड बॉडी लेने के लिए। नवीद ये कहते हैं कि हमने अपनी भाभी को फारग कर दिया, तलाक हो गई भी है, ये कौन होती है, ये हम पर अब कीचड़ उछाल रही है। तो आप कीचड़ क्यों उछाल रही हैं? पहली बात तो देवर कौन होता है कि फारिग करने वाला? मुझे तो कोई भी नोटिस नहीं आया अदालत से। आप जनाजे में गई? नहीं, मैं नहीं गई, क्योंकि पहले मैं घर में गई थी, उन्होंने मुझे घुसने नहीं दिया था। नहीं, जितना भी झगड़ा हो इनका बनती नहीं पता थी। लगता है ना कि बहन नहीं, दुनिया में ही नहीं रही, तो एक पल के लिए इंसान अफसरदा होता है। नहीं, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ? वो शैतान है। आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं वहाँ रह के आई हूँ। अच्छा, वो बहुत शैतान है वो। मैंने ये सुना है कि आपके देवर बने ना नवीद? जी जी। नवीद ये कहते हैं कि हमने अपनी भाभी को फारग कर दिया, तलाक हो गई भी है, ये कौन होती है, ये हम पर अब कीचड़ उछाल रही है। तो आप कीचड़ क्यों उछाल रही हैं? पहली बात तो देवर कौन होता है कि फारिग करने वाला? नहीं, वो कहते हैं कि हम तलाक दे चुके हैं, हमारी तलाक हो चुकी। देवर को अगर पता है कि तलाक हो चुकी है, मुझे तो कोई भी नोटिस नहीं आया अदालत से। आपको नोटिस नहीं आया? मुझे नोटिस नहीं आया, कोई पेपर कुछ भी नहीं दिया गया मुझे। इस घर में अपने शौहर के घर से निकले हुए जी। आपको कितने महीने हो गए? मुझे 5 महीने हो गए। 5 माह में एक भी नोटिस नहीं आया? एक भी नहीं आया। आपका अपने शौहर से राब्ता है? मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा रब्ता किया था मेरे साथ। हाँ। कि मेरे बच्चों से मेरी बात कराओ। मेरे बच्चों से बात करवाई। मुझे कहते हैं कि इनको कहते हैं मैं याद कर रहा हूँ। हाँ। तो आगे से मुझे कहते हैं कि ना बच्चों को मिलवाने के लिए ले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, बच्चों नहीं आना, तुम आके मिल जाओ। हाँ। कहता नहीं मैंने नहीं आना, नोमी मुझे नहीं आने देगा। अच्छा। उसके हस्बैंड मेरे कह रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बच्चों के मैं लेके आऊँगी। तो कहते हैं चलो ठीक है। फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उनका ना कुछ दिन बाद मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया तो देखा उनका नंबर बन जा रहा। फ़ोन नंबर ही बन जा रहा था हस्बैंड का। फिर? मैंने अपनी देवरानी को फ़ोन किया। ठीक है। मैंने कहा उसको मैं कहती हूँ मेरी ना बात करवा दो मेरे हस्बैंड से, मेरा राब्ता नहीं हो रहा। ठीक है। मैंने देवरानी को फ़ोन किया, कहती नहीं मैंने बात नहीं करवानी, क्योंकि नोमी को पता चल जाएगा उसने तुम्हारे साथ बात की है तो वो गुस्सा हो गया, वो फिर सुहेल चढ़ेगा। ठीक है। मेरी देवरानी ने भी मेरी बात नहीं करवाई मेरे हस्बैंड से। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि हुमैरा की मौत की खबर कब आई, कैसे आई, आपको कैसे पता चला? आप तो वहाँ से आ चुकी हो। जी जी, मैं तो आज मैं ना बैठी हुई कपड़ा सिलाई कर रही थी तो मुझे ना मैसेज आया एकदम ना, तो मैंने मैसेज को इग्नोर कर दिया। मैंने दोबारा फिर वो मैसेज पढ़ा तो मैंने कहा हुमैरा, मेरी सिस्टर की ना कॉल मुझे आ गई। कहती हुमा न्यूज़ देखी है? मैंने कहा नहीं। कहती न्यूज़ देखो जल्दी से। मैंने न्यूज़ देखी तो व्हाट्सएप पे मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे ना एकदम शौक लगा बहुत कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ये सब होगा। मैंने जल्दी से उसको सास को फ़ोन किया। तो मैंने कहा मुझे ना आपने न्यूज़ देखी है? तो आगे से ना रो रही थी वो। मैंने कहा कहती हाँ मैंने देखी है, उसकी लाश मिली है। मैंने कहा मैं आपको कहती थी ना पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, आपको मैं कहती थी ना उसको पता करते, लेकिन आप लोगों ने नहीं हामी भरी इस बात पे। अम्मी को कहा? मैंने अपनी सास को बोला। फ़ोन किया मैंने कहा मैं आपको कहती थी ना पुलिस में कंप्लेन कर देते, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानी। कहती सानू की पता सी कुछ हो जाना है। फिर तो ये क्या कहना, तो मैंने उन्होंने फ़ोन मेरा बंद कर दिया। दोबारा मेरी उनसे बात नहीं हुई फिर। बस आज तक
अब हालात और वाक़यात को देखें तो मैयत को ये वसूल भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब तो कर चुके ना। जी, नवीद जी। गया और आपके बहन वो भी मैंने बयान दिया है मीडिया पे, मैंने हाथ उठाया है तो वो भी मेरी वीडियो देख के तो वो गया, वरना उन्होंने बिल्कुल भी नहीं जाना था डेड बॉडी लेने के लिए, क्योंकि पहले इन्होंने इनकार कर दिया हाँ, अपनी इनकार अना किया में, था। अपनी अना में इनकार किया है हाँ, हाँ। कि हमारा उसकी बेटी से कोई लिंक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। जब मेरी इन्होंने वीडियो देखी, ये फिर अब गए हैं उसकी डेड बॉडी लेने के लिए। अच्छा, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपके जो ससुर हैं उनकी फुफ्फो का चंद माह पहले या चंद दिन पहले इंतकाल हुआ है? जी जी बिल्कुल हुआ है। हुआ है? जी जी बिल्कुल हुआ है। हो सकता है वो सदमे में हो। लेकिन सदमा तो 3 महीने पहले का है, 2 महीने हो गए अच्छा फौत हुई को तो, और बेटी इनकी 9 महीने से गायब है। अच्छा, एक मिनट, इन्होंने कोई कंप्लेन के लिए आवाज नहीं उठाई? किसी कोई ने नहीं, टेंशन नहीं किसी कि ने भी जवान नहीं। बेटी है, कोई अता पता नहीं है? किसी भी ने नहीं। आपके ससुर तो दिखने में एक बड़े मुहज्जब इंसान लगते हैं, दाढ़ी जी, जी। रखी है, कोई पर्सनालिटी उनकी अच्छी जी। है। आपकी बातें सारी की सारी उनकी पर्सनालिटी से मैच करो तो मैच ही नहीं होती। जी जी, ऐसा क्या है? बस उनके दिल में यही था कि मेरी बेटी उन्होंने मेरी बेटी ने यहाँ कदम क्यों रखा। वो अपनी बेटी से बहुत सख्त नाराज़ थे। ठीक है। बहुत, लेकिन माँ बाप नाराज़ होते हैं, लेकिन जब इंसान की लाश जब उनको फ़ोन पे पता चले, ओहो। फिर इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, इंसान का गुरूर घमंड सब कुछ खत्म हो जाता मौत है, की खबर आ गई तो खत्म, फिर कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन उन्होंने फिर भी यही बात किया, वो अपनी बेटी की नहीं बने तो वो मेरे बनेंगे। आप जनाजे में गई? नहीं, मैं नहीं गई, क्योंकि पहले मैं घर में गई थी, उन्होंने मुझे घुसने नहीं दिया था। हाँ। तो मैं अब भी जाती, उन्होंने मुझे अब भी घुसने नहीं देना था। ठीक है। मेरा दिल था मैं जाती जनाजे में, हाँ। लेकिन मैं नहीं गई। हुमैरा के साथ भी कोई मेंटल इशू था? नहीं, मैं हुमैरा बिल्कुल ठीक थी, और नवीद के साथ? वो भी बिल्कुल ठीक है। हुमैरा का और नवीद का रिलेशन, इन दोनों की बात बहुत, बहन भाई नहीं बात बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा। नहीं, जितना भी झगड़ा हो, इनका बनती जब नहीं पता थी। लगता है ना कि बहन नहीं, दुनिया में ही नहीं रही, तो एक पल के लिए इंसान अफसरदा होता है। नहीं, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ? वो शैतान है। आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं वहाँ रह के आई हूँ। अच्छा, वो बहुत शैतान है, वो किसी के हक में सिंसेयर नहीं है। वो सुसाइड तो कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी पापड़ी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो यही है कि उनका मर्डर हुआ है। दादा वो चाचू के लिए ये है कि इन्होंने बहुत बुरा किया है हमारे पप्पो के साथ। पप्पो से बात होती थी फोन पर? हाँ जी, ये वो 1 घंटे की, 1-1 घंटे की कॉल करते थे? बड़े होते थे गिफ्ट भेजती थी वहाँ से। आपके लिए क्या भेजती थी? यही कोई कपड़े हो गए, टॉयज हो गए। आपको पप्पो से लगता है बहुत प्यार है? हाँ जी, बहुत अच्छी मेरी पप्पो थी। बहुत अच्छी थी आपकी पप्पो। जब आपको चाचू ने घर से निकाला था या आपके साथ ये सलूक करते थे, तो आपने फूफो को बताया था कि फूफो चाचू ने ये किया है? पप्पो हमारी लड़ती थी, ओह, लड़ती थी? इस वजह से उनको घर से निकाल दिया था। पप्पा कहती हैं मैं शादी नहीं करनी, मैं अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीना चाहती हूँ। आपने फूफो की जनाजे में शिरकत की है? नहीं, क्यों? उन लोगों ने आने नहीं देना था। आपकी मामा को जब मार पड़ी थी या धक्के देते थे, गालियाँ देते थे, तो आप देख रहे होते थे? हाँ जी, कौन करता था ऐसे? चाचू नवीद। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मोइज सोहेल। मोइज सोहेल। मोइज अब्बू याद आते? आते हैं, फूफो आती हैं। कौन सी वाली? फूफो हुमैरा। याद आती हैं? हाँ जी, प्यार करती थी आपको? प्यार करती थी बहुत ज़्यादा। अब जो फूफो के साथ हुआ वो पता है आपको? पता है, क्या हुआ है? वो कराची में मर गई हैं। कराची में मर गई हैं। आपने फूफो की जनाजे में शिरकत की है? आप गए थे फूफो के घर? नहीं, क्यों? उन लोगों ने आने नहीं देना था। आपकी मामा को जब मार पड़ी थी या धक्के देते थे, गालियाँ देते थे, तो आप देख रहे होते थे? हाँ जी, कौन करता था ऐसे? ऐसे चाचू करते थे। कौन से चाचू? चाचू नाम एक ही क्या चाचू, चाचू का? चाचू नवीद। चाचू नवीद करते थे? हाँ जी। ये तो बुरी बात है ना। हाँ। मारते तो नहीं है ना? नहीं, फिर क्यों करते थे? वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि गाड़ियों का हाथ नहीं लगाना, और किचन में जाने देते थे मामा को? खाना शाना इकट्ठे पकता था क्या? नहीं, इकट्ठे नहीं पकता था। कहाँ पकता था? मम्मा का अलग किचन था और दादों का अलग किचन था। ओए होए, आप लोगों को अपने घर में अपने कमरे में बैठने देते थे या नहीं? बैठने देते थे। अच्छा, प्यार करते थे चाचू? चाचू प्यार नहीं करते थे। और दादाबू? दादाबू थोड़ा करते थे। करते थे? मारते तो नहीं थे? मारते नहीं थे। पैसे देते थे? पॉकेट मनी देते थे? देते थे कितनी? ऐसे कोई 50
या और फिर दादो? दादो भी देती नहीं। चलो बेटा बहन को माइक दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कॉन्फिडेंट बच्चा। क्या नाम है? फजर सोहेल। फरहत सोहेल। फजर सोहेल। फजर कौन सी क्लास में हो बेटा? 7th। 7th क्लास में हो। पापा के घर से यहाँ मामा के साथ रह रही हो आप? हाँ जी। कितना अर्सा हुआ? 4-5 महीने हो गए हैं। क्यों? चाचू ने हमें घर से निकाल दिया था। आपको भी? हाँ जी। किस बात पे? यही कि पापा ने मम्मा को डिवोर्स दे दिया इस तरह से। और आप इधर आ गए? हाँ जी। उसके बाद कभी बातचीत हुई? नहीं। दादाबू से, दादो से? दादाबू तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। पापा से की 2-3 दफ़ा, तो चाचू ने अब नंबर बंद कर दिया उनका। ओहो। और फुप्पो से? फूफू बहुत अच्छी। फुप्पो बहुत अच्छी थी। फुप्पो से बात होती थी फ़ोन पर? हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ कि फुप्पो से जब आप बात करते थे बेटा, कितनी देर करते थे? 2-4 मिनट? एक घंटे की। 1-1 घंटे की कॉल करते थे मामा के नंबर से? क्या कहते थे आप फुप्पो से? क्या बातें होती थी? कुछ नहीं, बर्थडे होती थी गिफ्ट भेजती थी वहाँ से। आपके लिए क्या भेजती थी? यही कोई कपड़े हो गए, टॉयज हो गए। भेजती थी। आपको क्या कहती थी? बेटा कहती थी या फजर कहती थी? बेटा कहती थी। आपको फुप्पो से लगता है बहुत प्यार है? हाँ जी, बहुत अच्छी मेरी फूफो थी। बहुत अच्छी थी आपकी फुप्पो। जब आपको चाचू ने घर से निकाला था या आपके साथ ये सलूक करते थे तो आपने फुप्पो को बताया था कि फुप्पो चाचू ने ये किया? फूफो हमारी लड़ती थी। ओह, लड़ती थी? इस वजह से उनको घर से निकाल दिया था। फुप्पो क्या कहती थी? कैसे क्यों कर रहे हो? हाँ जी। किसको कहती थी? चाचू को। फिर चाचू कहते थे कि नहीं, ये हमारे घर का हिस्सा नहीं है। ओहो। और जब पता चला आपको कि फुप्पो फौत हो गई हैं तो बस बुरा हाल हो गया। यकीन ही नहीं हो रहा हमें। अभी भी नहीं कि फुप्पो दुनिया से चले गई? फुप्पो के मुतालिक इंसाफ होना चाहिए हाँ या जी, नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप तो बहुत छोटी हो, लेकिन आपके अंदर मैंने ये एबिलिटी देखी है, टैलेंट देखा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट बच्ची हो। तो फुप्पो कैसे फौत हो गई? सुसाइड तो कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी पापड़ी आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो यही है कि उनका मर्डर हुआ है। कौन कर सकता है? ये हमें नहीं पता, इस बात का अंदाज़ा नहीं है। कुछ आइडिया नहीं है? नहीं। कोई मैसेज है आपके पास फुप्पो के लिए या देखने वालों के लिए या देखने वालों दादाबू के लिए, चाचू के लिए? दादाबू चाचू के लिए ये है कि इन्होंने बहुत बुरा किया है हमारे पप्पो के साथ। अच्छा, हाँ जी। और हम अपनी पप्पो को बहुत ज़्यादा याद करते हैं अभी भी। उन्होंने बुरा किया है फुप्पो के साथ? हाँ जी। फुप्पो की शादी भी नहीं हुई थी? क्यों नहीं की थी? पप्पो कहती हैं कि मैं शादी नहीं करनी, मैं अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीना चाहती हूँ। ओहो, मैं अच्छे से जीना चाहती हूँ। हाँ जी। अभी वो 40 इयर्स की थी, तो अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। वो कहती मैं अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहती हूँ। अल्लाह ना करे कि ये केस भी बंद फाइलों की नज़र हो जाए और 1 हफ्ते के बाद बच्चे ये पूछे कि कौन सा हुमैरा का केस? बड़ी ज़्यादती हुई है। कमरे में 9 माह तक, 8 से 9 माह तक एक बंदी की लाश पड़ी हुई है जिसका जिस्म, मैयत, बॉडी गल सड़ गई है, एंड हो गया। मैंने तो कुछ खबरों में ये भी सुना कि उसका निचला जो हिस्सा है वो सारा कीड़े मकोड़े खा गए, ख़त्म हो गया। और अब उसी की खबर को, उसी को इंसाफ ना मिले तो फिर हम ये यकीन कर सकते हैं कि ये सिस्टम इसी तरह ही चलेगा। शुक्रिया।